सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी गाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। आकाश त्याग दे प्यारी जग व्यवहार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार विरद अवस्था आकर छाई अवग फलत तज होशियार विरद अवस्था आकर छाई अवग फलत तज होशियार सतसंग कर गुरु वचन संहारो सतसंग कर गुरु वचन संहारो वेद लेओ तुम सत करतार वेद लेओ तुम सत करतार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार चलने की जुगत कमाओ गुरु चरणन में लाओ प्यार चलने की जुगत कमाओ गुरु चरणन में आओ प्यार विरह अंगले लो घट में विरह अंगले चालो घट में मन के निकारो सबई विकार भला मन के निकारो सबई विकार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार राधा स्वामी दया संग राधा स्वामी दया संग ले अपने सहज ही उतरो जल पार सहज ही उतरो जल पार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार राधा स्वामी दया संग ले अपने
सहज ही उतरो जल पार राधा स्वामी दया संग ले अपने सहज ही उतरो जल पार राधा स्वामी दया संग ले अपने राधा स्वामी दया संग ले अपने सहज ही उतरो जल पार सहज ही उतरो जल पार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार त्याग दे प्यारी जग व्यवहार गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए पिता प्यारे करो अब मेहर बनाए मैं तो अजान निपटारा ही जग में हमें तो अजान निपटारा ही जग में सत्संग वचन चित ठहराए स्वामी सत्संग वचन चित ठहराए गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए पिता प्यारे करो अब मेहर बनाए सूरत शब्द की बारी सूरत शब्द की बारी सूरत शब्द की बारी सो भी मुझसे गई कमाए पिता सो भी मुझसे गई न कमाए गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए पिता प्यारे करो अब मेहर बनाए मैं तो सब विधि अधीनी हमें तो सब विधि दीनी हमें तो सब विधि अधीनी चरण शरण गई आय पिता चरण शरण गई तुम्हारी आय गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए पिता प्यारे करो अब मेहर बनाए जैसे बने मोही सुधारिया जैसे बने मोही सुधारिया जैसे बने मोही सुधारी चरणन में ले सूरत लगाए पिता चरणन में ले सूरत लगाए गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए पिता प्यारे करो अब मेहर बनाए राधा स्वामी दयाल जीवित राधा स्वामी दयाल जीवित राधा स्वामी दयाल जीवित जस तस देव मेरा जब
बनाए, पिता जस तस देव मेरा काज बनाए, स्वामी जस तस देव मेरा काज बनाए, गुरु प्यारे करो अब मेहर बनाए, पिता प्यारे करो अब मेहर बनाए। आज हम नाम के विषय में चर्चा करें। संतमत में बड़ा शोर होता है नाम का। नाम ले लो, नाम दे दो, नाम दान। तो नाम लेना, नाम देना, नाम दान, सत्य नाम, सच्चा नाम, राधा स्वामी नाम, नाम की बड़ी महिमा है। नाम तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 1 नाम दे रहा है। जो 5 नाम दे रहे हैं उनमें भी फर्क, जो 1 नाम बता रहे हैं उनमें भी फर्क। बड़ा भारी कंफ्यूजन है। इन सब नामों के बीच में सच्चा नाम क्या है? सब बोलेंगे राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाम, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने ही, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म ही। इतना भारी प्रताप है राधा स्वामी नाम का। तो यहाँ पर भी भेद आ जाता है। एक नाम वर्णात्मक है, एक धनात्मक है। मालिक कहते हैं वर्णात्मक नाम के विषय में, लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। यानी वर्णात्मक नाम भी लखायक है धुन का। वर्णात्मक राधा स्वामी नाम से हम धनात्मक नाम तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो सच्चा नाम क्या है, इसी पर आज हम समझने की कोशिश करें। दरअसल नाम कहीं बाहर नहीं कि वहां से जाकर ले लिया, वहां से जाकर ले लिया। यहाँ वहां नाम रखा नहीं है कि वहां से ले लो, वहां से ले लो। सब जगह वर्णात्मक मिल जाएंगे, कुछ ब्रह्मांडीय मिल जाएंगे, कुछ पिंडीय नाम मिल जाएंगे। सच्चा नाम कहाँ है?
सच्चा नाम हमारे भीतर, न यहाँ है न वहाँ है, न यहाँ से मिलेगा न वहाँ से मिलेगा। जिसे भी मिला है और मिलेगा अपने ही भीतर मिला है और अपने ही भीतर मिलेगा। तो आज चर्चा का विषय यही है कि नाम तुम में है। और ध्यान भी तुम में ही है। तो जरूरत है सिर्फ अपने ध्यान को अपने भीतर के नाम से जोड़ने की, और नाम तुम में प्रकट हो जाता है। नाम और कुछ नहीं पर शुद्ध रूप में चैतन्य का शब्द ही है। नाम और कुछ नहीं पर शुद्ध रूप में अपने चैतन्य का शब्द ही नाम है। और शब्द मौन में प्रकट होता है। शब्द मौन में प्रकट होता है। फिर मौन भी तो तुम में ही है। बाहर तो बस शोर ही शोर है, मौन कहाँ? तो ध्यान भी तुम में, नाम भी तुम में, और जिस मौन में शब्द प्रकट होता है नाम, वो भी तुम में ही है। बाहर कुछ नहीं, बाहर तो बस शोर है। तो जरूरी है अपने भीतर मौन की खोज, क्योंकि मौन में ही सच्ची शांति है। सच्ची शांति तो मौन में ही है। शोर शराबे में तो शांति नहीं। मौन के इसी शांत वातावरण में तुम अपने भीतर के शब्द से परिचित होते हो। मौन के शांत वातावरण में अपने भीतर के शब्द से परिचित हो सकते, अपने नाम से परिचित होते। जो हमारे अपने घट भीतर गाज रहा है वो तो मेरा ही है, किसी और का तो नहीं। तो इस मौन में हम अपने ही नाम से परिचित होते हैं। यही सच्चा नाम है जो सिर्फ तुम्हारा है, और यही तुम्हारे भीतर परम पुरुष का प्रकट स्वरूप है। यही सच्चा नाम है, यही तुम्हारा नाम है, और यही तुम्हारे भीतर परम पुरुष का प्रकट स्वरूप है। भीतर शब्द धुन का प्रकट होना ही दयाल की दया और सद्गुरु की दात है। मालिक प्रेम स्वरूप, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात हो, और यही शब्द धुन मालिक का प्रकट स्वरूप है। घट भीतर यही दात प्रेम की, यानी घट भीतर के शब्द का खुलना। तब तुम और दयाल एक हो। जब धुन और धुन में लीन हो गए तो दो कहाँ हैं? एक हो गए, और यही मालिक का प्रकट स्वरूप है। तो अब जीव और मालिक एक हो गए, दो कहाँ रहे? अब कोई द्वय नहीं है। अब तुम में कोई भेद ना रहा। मालिक में और जीव में कोई भेद नहीं रह गया, एक हो गए। इस तरह पहले एक दूसरे के समक्ष होते हैं, सामने होते हैं, सुरत और शब्द। मैं सुरत, मालिक शब्द। सुरत जब अंतर में शब्द के सामने होती है तो पहले एक दूसरे के समक्ष होते हैं। यही परिचय है सुरत और शब्द का। जब सुरत शब्द से
परिचित होती है। फिर समाहित होते हो, यानी सूरत शब्द में लीन होती है और एक दूजे में समाकर जगत से न्यारे हो जाते। ये शब्द डोर इस पिंड और जगत से न्यारा कर देती है, खींच के ऊंचे मंडल और घाटों पे ले जाती है जहाँ से कि वो जारी हुई है। और इस तरह घट भीतर पहले सूरत का शब्द से परिचय होता है, फिर सूरत शब्द में समाहित होती है और एक दूजे में समाकर जगत से सूरत न्यारी हो जाती है। यही समाहित होना सच्ची मुक्ति के आनंद से तुम्हें भर दे। रस आनंद एक होने का। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जब घट भीतर उजाला हुआ, सूरत का शब्द से परिचय हुआ, तो शब्द ही शब्द रह गया, सूरत तो शब्द में समा गई। अब जो है सो शब्द है, मैं नहीं। यही सच्ची के मुक्ति का आनंद है, जिससे घट भीतर तुम भर जाते हो। अब तुम नहीं, बस नाम, सच्चा नाम, सत्य नाम। इस तरह तुम परिचित होते हो शब्द से, नाम से और अपनी वास्तविकता से, और यही तुम्हारी सच्चाई, यही हो तुम, यही तुम्हारा सत्य, तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिचय। यही सत्य नाम की धुन है जो घट भीतर गाज रही है। जब तक जगत में रहे परिचित ना थे, जब घट भीतर का मार्ग मिला तो स्वयं से स्वयं का परिचय हो गया। यही तुम्हारी सच्चाई। इस तरह एक जीव अपने भीतर के मौन की खोज कर परिचित होता है अपने सच्चे नाम से। तो जीव जब अपने भीतर के मौन की खोज करता है, तो उस मौन में स्वयं से परिचित होता है, अपने सच्चे नाम से परिचित होता है, जो कि उसकी वास्तविक सच्ची पहचान। और इस तरह जीव स्वयं में स्वयं से और स्वयं में स्वयं का परिचय प्राप्त कर सत्य सत्य से परिचित होता है। स्वयं में स्वयं का परिचय पाकर सत्य से परिचित होता है, उसमें समाहित होता है और फिर सत्य स्वरूप हो जाता है। परम पुरुष समद हुजूर स्वामी जी महाराज का वचन है कि नाम में कोई शक्ति नहीं, जो होती तो हजारों रट रहे हैं, किसी पर तो असर होता। शक्ति सद्गुरु देना, यह कुल मालिक का वचन। इससे साफ होता है कि सच्चे नाम से सिर्फ सद्गुरु वक्त ही परिचित करवा सकते हैं और करवाते हैं, जबकि अपना निज चैतन्य बल देकर सच्चे प्रेमी परमार्थी भक्त के घट भीतर के पट खोलकर घट भीतर गाज रही चैतन्य धार से जोड़ देते हैं। यही सद्गुरु की मेहर और मालिक कुल दयाल की दया है कि वो स्वयं तक पहुंचने का मार्ग खोल देते हैं।
यही हर घट भीतर की गाज रही चैतन्य धुन ही सच्चा नाम, जिसे नाम प्रदान करना कहा गया। एक गौर करने वाली बात है, नाम प्रदान करना कहा गया, ना कि दान करना। दान हम उस चीज का करते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है। किसी भी जीव का देहधारी नाम पर अधिकार नहीं है, बल्कि सभी नाम की लाज, सब नाम के अधीन है। तो हम जिसके अधीन हैं, हम उसका दान नहीं कर सकते। दान उस चीज़ का किया जाता है जिस पे हमारा अधिकार होता है, और दान करने के बाद उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता। यानी अगर नाम का दान कर दिया तो नाम हमारे पास से चला गया। तो ये नाम का दान नहीं किया जाता, नाम प्रदान किया जाता है। प्रदान करने का अर्थ है कि एक चीज़ मेरे पास है और मैं उसमें सहभागी बनाता हूँ कि हम मिलकर इसका लाभ उठाएं। ये प्रदान करें। तो नाम का दान नहीं किया जाता, नाम प्रदान किया जाता है। इसी का नाम सत्संग, साथ मिलकर मालिक के नाम की महिमा और उसके आनंद को पाना। दान कर दिया तो मेरे पास से जाता रहा। तो नाम प्रदान करना कहा गया है। सो यदि घट भीतर के पट ना खुले और सच्चे धनात्मक नाम से परिचय और उसका अनुभव ना हुआ, तब सिर्फ वर्णात्मक ही मिला। और इसी को रटना कहा गया। मालिक कहते हैं हजारों रट रहे हैं, किसी पर तो असर होता, रटने का कोई असर नहीं। तो वर्णात्मक नाम को रटते रहने से घट भीतर के पट नहीं खुलता। तो नाम को कहीं से दान में प्राप्त नहीं किया जाता और ना ही कोई दान कर सकता। ये एक बात। इसका दूसरा पहलू भी है। ये एक पहलू है सिक्के का, इसका दूसरा पहलू भी है। फिर भी जीव जो कि नादान है, सो उस पर फर्ज है कि जब सद्गुरु को मालिक जाना तो वह नाम दान की अर्ज कर सकता। यह जीव पर फर्ज है कि जब सद्गुरु को मालिक जाना और कोई भेद न जाना, तो वह सद्गुरु से नाम दान की अर्ज कर सकता है, क्योंकि मुर्शिद यानी सद्गुरु का खुदा दाना है। दात तो मालिक ही देता है और सद्गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसलिए सद्गुरु और मालिक में संतों के मत में भेद नहीं बताया। तो हम मालिक से अर्ज कर सकते हैं, जबकि हमने सद्गुरु को मालिक जाना तो जीव नाम दान की अर्ज कर सकता है और करनी चाहिए, ये उस पर फर्ज है। और सद्गुरु नाम प्रदान करते हैं, अपने संग मिलाकर एक करते हैं, और यही सच्चा संग यानी सत्संग है। सत्संग में शामिल कर यही भाव, क्योंकि मुर्शिद यानी सद्गुरु का खुदा दाना है। सो वक्त मुनासिब सद्गुरु वक्त अपनी मेहर से अधिकारी जीव को सच्चे नाम की दात
प्रदान करते हैं, यानी बख्शते हैं, सहभागी बनाते हैं, और भक्त और सद्गुरु एक हो जाते हैं। सद्गुरु और मालिक एक हो रहे हैं। इस तरह भक्त, सद्गुरु और मालिक एक हो जाते हैं, और फिर जीव को लाजिम यानी ज़रूरी है कि सच्चे नाम की विधि पूर्वक कमाई करे। ये जरूरी है। धुन का सुनाई देना एक बात है, और उसमें आनंद का प्राप्त होना ये कमाई। खाली धुन खुल जाने और सुनने से पूरा उद्धार नहीं होगा। एक कदम आगे बढ़ाने से मंजिल तय नहीं होगी। यह पहला कदम है, घट भीतर के द्वारों का खुलना, धुन का सुनाई देना, पर इसकी कमाई करना जरूरी है। सो कमाई कैसे की जाए, यही सुमिरन विधि है। सो विधि पूर्वक सच्चे नाम की कमाई करे, अपने ही भीतर के मौन, अपने ही भीतर के मौन में शब्द की कमाई करे, यानी हर तरफ से ध्यान घट भीतर में केंद्रित हो जाए, सिवाय शब्द रह जाए और सब बंद हो जाए, सुरत शब्द में लीन हो जाए। यही नाम की कमाई करना है। घट भीतर तक सुरत कैसे पहुँचे, ध्यान उस पर एकाग्र कैसे हो, यही सुमिरन की विधि है, जिसके लिए समद हुजूर बाबू जी महाराज हर वक्त जीव को चेताते हैं कि विधि पूर्वक सुमिरन करो। सो सद्गुरु स्वामी सदा सदा बारे बारे करो बेनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे, जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन की गानी, भाग जगा मेरा आदि का, मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी दाम का मोहि भेद जनाए, ऊंच से ऊंचा देश है, वहाँ अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं, सोट शब्द निशानी, राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई, सा
साध संग कर सार रस मैंने पिया अगाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई तड़पा उठे बे कलरा हूँ कस पिया कर जाई दर्शन रस नित नित लहूँ गहे मन स्थिरताई सुन चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा दाम दाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम दार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने रस पागे गगन शिखर पर बजा है नगारा गगन शिखर पर बजा है नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी
अमी रस पागे लीने व्यंजन अमी रस पागे भोग धरे राधा राधा राधा